आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, शानदार, मजे में? हाँ भैया, लास्ट में मैथ्स वाले मास्टर आ गए ना। अभिषेक भैया, तबीयत ऐसे एकदम से ठीक नहीं होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अब कल सैटरडे संडे है, 2 दिन का पूरा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद घर पे रहेंगे साइलेंट जोन में, बिना बातचीत किए, तब थोड़ा सा माहौल ठीक होगा। कल बच्चों आपने पढ़ लिया था सिलेंडर। कल आपने कर लिया था सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब कल आपने पढ़ लिया था बेलन। तो आज बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं शंकु के बारे में। शंकु का मतलब होता है बेटा कोन। कोन किस प्रकार की फिगर होती है आपने देखी होगी बेटा। मैं आपको दिखा देता हूं कोन कोन कैसा होता है। पेटी हमने खोल दी है। सुनो बेटा, ट्रायंगल नहीं है, लाइक ये शेप देख रहे हो आप, ये एक सॉलिड कोन है ऐसा, जो ये बंद आकृति देख रहे हो आप, जैसे आपके हैप्पी बर्थडे पर कैप होती है, इस टाइप की बर्थडे वाली कैप होती है ना। तो ये जो आकृति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बच्चों, इसका नाम होता है कोण, इसे बोलते हैं शंकु। तो आज हम इस शंकु के बारे में समझने वाले हैं। इसका बच्चों बेस कैसा देख पा रहे हैं आप? इस शंकु का जो बेस है ये कैसा है? सर्किल है ना, और ऊपर से ये आकृति नुकीली होती है। ऊपर से ये आकृति नुकीली होती है। ये जो इस टाइप की शेप आप कभी देखेंगे तो इसका नाम होता है बच्चे कोण शंकु। ऐसे करके इसमें आप खाते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम ऐसा। तो इस शंकु पर बेटा कई प्रकार के सवाल बनते हैं। इन शंकु को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सी थ्योरी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस बातों को आप ध्यान से समझना। बेटा शंकु क्या होता है? शंकु एक इस प्रकार की आकृति या इस प्रकार की शेप होती है जो ऊपर से बेटा होती है नुकीली। हमारे पास इस सिस्टम में कौन है क्या? एक मिनट में देख रहा हूँ यार, कौन नहीं दिया बना के इन्होंने, कौन नहीं दिया बना के, कोई बात नहीं बेटा। मैं आपके सामने देखो एक आकृति बना रहा हूं। इस आकृति को आप ढंग से समझना। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले या इसके कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, और उसके बाद बच्चों इसे हम आगे पढ़ेंगे। ये आकृति मैंने बनाई बेटा, ये जो आकृति आपके सामने है ना, इसका नाम होता है कोण, इसका नाम होता है शंकु। तो शंकु एक इस प्रकार की आकृति है जिसका टॉप का सिरा एक नुकीला सिरा होता है। ये जो बेटा ऊपर का नुकीला सिरा होता है, ये इसे हम बोलते हैं अपेक्स, या हम बोलते हैं शंकु का शीर्ष। अपेक्स मतलब एकदम ऊपर, एकदम टॉप की बात है। और शंकु का जो आधार होता है बेटा, ये होता है सर्किल, ये होता है वृत्त। क्लियर? जो इस वृत्त का केंद्र होगा, जो इस सर्किल का केंद्र होगा, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, क्या बच्चों इस शंकु की रेडियस बनती है, आर बनती है क्या? केंद्र से परिधि तक की दूरी इस शंकु की रेडियस बनेगी। और बेटा ये देखो, किसी भी शंकु में ना, अगर वो आकृति शंकु है तो एकदम अपेक्स और ये जो रेडियस का केंद्र है, सर्किल केंद्र है, ये बच्चों एकदम सीधी हाइट में होते हैं, एकदम प्रॉपर, एकदम सीधी लाइन में होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। और ये इस शंकु की होती है हाइट। इसे हम बोलते हैं शंकु की हाइट, इसे हम बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। अब बच्चों अगर आप इस आकृति को देख रहे हो ना, तो एक आपको साइड में हाइट और दिख रही है, एक बच्चों आपको लंबाई और दिख रही है। ये शायद आप इस बात को देख पा रहे हैं, सर ये वाली लाइन क्या है? ये जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं ना, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। एल का मतलब होता है बच्चे स्लैंट हाइट, या हम इसे हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। देखो अगर मैं कभी ऊंचाई की बात करूंगा तो ये प्यारे बच्चों हमेशा ऊंचाई जो होती है वो तो एच होती है, लेकिन अगर वो कभी आपसे एल की बात करेगा ना, तो वो होती है स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों यहां पर शायद आप पाइथागोरस लगा पाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एल स्क्वायर बनेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी अगर कभी एल ज्ञात करना होगा तो आप अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का यूज करोगे। सर जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था उसमें जो ट्रिपलेट पढ़े थे वो आपके यहां काम आएंगे। उन बातों का आपको यूज करना है, इन बातों का आपको यूज करना है। एक बात हो गई।
अब दोस्तों इसका आता है जी CSA, जिसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। किसी भी शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ ऐसा आएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका बेटा हमेशा फिक्स फॉर्मूला रहेगा, दैट विल बी पाई आर एल। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर मतलब रेडियस है, और एल का मतलब होता है बच्चे तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। हाँ भाई रवि, बिल्कुल आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक है भी नहीं बेटा। आज की क्लास आपकी केवल 1 घंटे की होगी बेटा। आज हम 1.5 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे, और गले में बहुत दिक्कत है, गले में पेन ज्यादा है। तो आज सारी क्लास 1-1 घंटे की हुई है। सुबह 7:30 से 8:30 वाली क्लास, सुबह 10 से 11 की क्लास, 3 से 4 की क्लास, और ये अब 5 से लेकर 6 बजे तक पड़ेगी, है ना। तो केवल 1-1 घंटे की क्लास है। और बच्चे इसके बाद आज यूट्यूब वाली क्लास भी नहीं है। इसके बाद बेटा आज यूट्यूब वाली क्लास भी नहीं है। यूट्यूब वाले सेशन में बच्चों आज हम पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए, नहीं तो आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, है ना। सुनो, एक बच्चों अगली जानकारी आती है TSA। इसका नाम होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अरे इस मंडे को होगा कौशिक। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आप जब टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया को डिनोट करने के लिए TSA की बात करेंगे, दिस विल बी, क्या होगा ये बताओ। तो आप कहना सर ये पाई आर एल में आप पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। सर पाई आर एल का मतलब वक्र पृष्ठ हो गया, और पाई आर स्क्वायर मतलब क्या है, एक बेस। भाई मेरे पास ये शंकु है, अब जो ये ऊपर का ऐसा आप ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया ये होता है पाई आर एल, और बेस क्या होता है, सर्किल, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा TSA। यहां से पाई आर अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर में L प्लस आर कह सकते हैं क्या। ये शंकु के वक्र पृष्ठ का और टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ये दोनों बातें ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं बेटा। जी हाँ। अब दोस्तों बात आती है इसके वॉल्यूम की, अब बच्चों बात आती है इसके आयतन की। एक शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का जो आयतन था वो पाई आर स्क्वायर एच था। अब ये आकृति ऊपर से नुकीली आ गई, तो बस आगे में 1/3 लगा दीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच के बारे में आपको जानकारी सवाल में मिलती है बच्चों। यहां से आप अपने सवाल पे वॉल्यूम ज्ञात कर पाएंगे बच्चों, यहां से आप आयतन ज्ञात कर पाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है। बेलन का, हाँ, बेलन से 1/3 कह सकते हैं। अगर आपकी हाइट और रेडियस बेलन के सिमिलर है ना, तो इनका जो वॉल्यूम बनता है उसका रेशो 3:1 बनता है, बेलन का और कोण का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और समझना, इतनी बात सबने नोट कर ली बेटा, इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए एक बात को और समझना, बात बहुत छोटी सी है लेकिन समझनी बहुत जरूरी है। मैं प्यारे बच्चों आपके सामने एक शंकु बना रहा हूं, ऐसा एग्जैक्ट ना भी बने तो भी सेम समझ लेना, लगभग सेम ही होता है। ये लो, ये मैंने शंकु बना दिया। ये पॉइंट आप जानते हैं सर अपेक्स होता है, ये इसका केंद्र होता है सर O। सब जानकारियां मैंने आपको बताई हैं, सब बातें मैंने आपको बताई हैं यहां से। और इसको भी एक बार मिला देते हैं। जरा मुझे बताओ, इसको अपन H कह सकते हैं, H, इसको अपन R कह सकते हैं, और ये होगा L। ये प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण है, दिस इज अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो आप ये समझो बेटा, शंकु में ऊपर ये पूरा एक कोण था, ये पूरा कोण था। तो जो H बन रहा है ना, H, ये इसके एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है। यानी इधर का एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूं ना, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। ये प्यारे बच्चों एंगल का बाइसेक्टर भी है। ये जो थीटा एंगल है, थीटा, इसे हम बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स का मतलब समझ रहे हो, सेमी का मतलब अर्ध, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, और एंगल का मतलब कोण। इसे बोलते हैं अर्ध शीर्ष कोण। तो अगर किसी भी सवाल में किसी भी जगह पे आपको कोण के मामले में, अगर शंकु के मामले में सेमी वर्टेक्स एंगल लिखा मिले, तो आप समझ लेना कि आप थीटा एंगल की बात कर रहे हो। सर ये वाली जानकारी मेरे काम कैसे आएगी, अभी आपको बताऊंगा। देखो कई बार क्या होता है ना, सवाल आपसे केवल H की लैंग्वेज में पूछता है, सवाल कई बार R की भाषा में पूछता है, सवाल कई बार L की भाषा में पूछता है,
तो मतलब आप ये समझो कि इस थीटा लाइन एच ने ना शंकु को दो भागों में काट दिया। जैसी कहानी इधर की वैसी कहानी इधर की। अरे मैं कह सकता हूं ना ये लाइन भी एल आएगी, और अगर मैं इस दूरी को मानूंगा, ये ट्रायंगल मिला देते हैं अपन, तो ये दूरी भी आर आएगी, ये एंगल भी 90 डिग्री का आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं मेरे सामने, ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं एक दूसरे के सर्वांगसम। तो इसका मतलब ये थीटा थीटा एंगल भी सेम आएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, क्या तुमने कभी जीवन में लाल बटा कक्का के बारे में सुना है? इंग्लिश वाले बच्चों, आपने सुना होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBPHHB, ये वाली जानकारी भी आपने सुनी होगी, ये वाली बात आपने पढ़ी होगी, है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहां से देखो आप ना एक बार साइन कॉस टेन के मान बताओ, साइन थीटा का मतलब क्या होगा? आप इस शंकु के मामले में ये कह सकते हो क्या, साइन थीटा का मतलब होता है सर परपेंडिकुलर, मैं थीटा एंगल ये पकड़ रहा हूं, अगर थीटा एंगल ये मान रहे हो तो परपेंडिकुलर बनेगा आर और हाइपोटेनियस का मान बनेगा एल, ये बनेगा क्या बताओ? अरे ये बात तो आप जानते ही है ना, थीटा एंगल के सामने वाली भुजा, थीटा एंगल के सामने वाली भुजा को मानते हैं परपेंडिकुलर, जहां थीटा एंगल बना है उसे मानते हैं बेस, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है हाइपोटेनियस, उसे बोलते हैं कर्ण। तो मैंने P अपॉन H किया है, P का मतलब R, H का मतलब L। अगर मैं इसी को पलट दूंगा तो कोसेक थीटा का मान भी, बेटा कोसेक थीटा का मान भी L बटा R कह सकते हैं ना? कॉस थीटा बताओ सारे बच्चे क्या होगा? सारे बच्चे बताओ कॉस थीटा को क्या लिखूं? आप कहना जी H बटे L लिख लो। तो इसी प्रकार सेक थीटा का मतलब भी पता है सर, L बटे H कह सकते हैं। आपको टेन थीटा का मान पता है क्या सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मानते हैं, यानी कि अगर मैं कॉट थीटा की बात करूंगा तो आप H अपॉन R मान सकते हैं, ये जानकारी बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को यहां तक की बात में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, किसी बच्चे को यहां तक की बात में कोई समस्या है तो मुझे बताओ। बहुत इजी है ना, ये मैं केवल उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जहां पे कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि अर्धशीर्ष कोण, तो उससे क्या है हम सब बातों को ज्ञात कर सकते हैं। थीटा एंगल मिल जाएगा तो H को, R को, L को ज्ञात करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, सब चीजों पे आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए ये बेसिक वाली थ्योरी है, इस पर मैं तुम्हें सिंपल सिंपल से कुछ एक दो सवाल बता रहा हूं जो पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक शंकु की त्रिज्या बच्चों R है, ऊंचाई H है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? अब बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए उत्तर ये बोल दोगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, आर कैपिटल आर दी गई है, एच कैपिटल एच दिया हुआ है, यही तो ए ऑप्शन कह रहा है तुमसे। अब यहां पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आपको समझना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिपलेट आप सबको याद होंगे बेटा, ट्रिपलेट के बारे में आप सबको जानकारी होगी ना, मुझे चिंता करने की नीड नहीं है, आप ये बात जान चुके हैं, पहले मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं इनके बारे में। आधार की त्रिज्या है बच्चों 8, ऊंचाई है 15, तो स्लैंट हाइट इसकी 17 बनेगी क्या? भाई 17 और 8 कैसे आ गया, ये सब पता होगा, ये कब से पढ़ते आ रहे हैं मेंसुरेशन, तो ये बातें बताने की नीड नहीं है। सर आपसे पूछा गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है, पाई आर गुणा एल प्लस आर होता है क्या? बोलो बोलो बोलो, पाई आर गुणा एल प्लस आर होता है क्या? हाँ हाँ सर ये बात हमें पता है। देखो सारे ऑप्शन पाई की लैंग्वेज में पाई रहने दीजिए, आर का मतलब 8 है, 8 ठीक है, एल का मतलब ये 17 और ये 8 हो गया 25, 25 8 200 पाई, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, क्या आप लोग बना पा रहे हैं? एक शंकु की त्रिज्या 36 है, ऊंचाई 105 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मेंस का सवाल है। प्यारे बच्चों आप एक बात जानते हैं, आप एक बात जानते हैं, हमने कभी शायद एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 12 35 और 37 वाला, 12 35 37 का एक ट्रिपलेट है, आपने कभी इसके बारे में सुना हो कभी? तो ये 36 क्या है, ये 12 का 3 गुना है, ऊंचाई ये 35 का 3 गुना है, तो बेटा स्लैंट हाइट यानी कि उसका जो हाइपोटेनियस है क्या वो 111 बनेगा? स्लैंट हाइट 111 बननी चाहिए क्या? यानी कि आपको पता लग गया सर आर का मान है 36, एच का मान है सर 105 और स्लैंट हाइट जो आएगी वो 111 बनेगी। आप इनको जोड़कर स्क्वायर रूट करो, ये सब मतलब की बात नहीं है, सवाल किया करो मेंटली। शंकु का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पाई आर गुणा एल प्लस आर पुट करना है। फॉर्मूला इतनी बार लिखो कि दिमाग में छप जाए, फॉर्मूले में कभी गलती होनी नहीं चाहिए। सारे ऑप्शन पाई की लैंग्वेज में है, आर का मतलब 36 है सर, एल और आर को जोड़ोगे इन दोनों का जोड़ आएगा 147। आप मुझे बताइए
अगर मैं गुणा ना भी करूं बेटा, पाई को तो पाई रहने दो, इनका यूनिट डिजिट 2 आएगा क्या? मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर, यूनिट डिजिट 2 आएगा। किसी बच्चे के मन में ये भी आ सकता है सर 2 जगह अगर आ जाए तो भैया वो 6 का मल्टीपल भी आएगा, वो 9 का मल्टीपल भी आएगा, ये नियम लगा लेना। सर 9 का नियम 2 जगह आ जाए तो 7 का मल्टीपल भी आएगा। और ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है कि आप गुणा नहीं कर पाओगे। बाकी देखो ये जो तरीके होते हैं ना यूनिट डिजिट वाले, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। कई बार ऑप्शन से ये आसान बन जाता है, कई बार ये आसान नहीं बनता, चेक करना आना चाहिए। ये सुनिए, अब ये सवाल कितना बढ़िया है दोस्तों। शंकु का आयतन है 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है और एच मेरे को सवाल में दिया गया है। ये चीज 462 के इक्वल दी गई है। सर अगर मैं इसे काटूंगा 22 चौका 22 दूना 44, 22 एकम 22, यही बनना चाहिए। 3 से कटेगा 4 बार। आप सिर्फ अपनी जानकारियों को बनाने का प्रयास करें। जो भी तुम्हें फॉर्मूला दिया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने मान दिया इसके बराबर। 22 दूना 44, 22 एकम ये हो गया। सर आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या बनेगी? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बननी चाहिए? आर स्क्वायर का मान क्या बनेगा? ये बनेगा सर 21 × 7 / 4, ऐसा होना चाहिए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने उसका उत्तर भी ज्ञात कर दिया। अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा सर तो रूट में जा रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल और केवल इस बात को समझ सकते हैं। सर आधार का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधार का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, आपने ज्ञात कर दिया। हाँ प्रीति बेटा बात को समझो, ये सिर्फ बता रहा हूं कंसेप्ट की बात आपको, और नहीं तो आपको ये बात पता ही है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ये है 462। मेरे को ये चाहिए, आपने कहा आधार का एरिया ये चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर के लिए क्या मैं इक्वल 462 गुणा 3/12 कर दूं? 1 सेकंड में आपकी बात डन हो जाएगी, खत्म बेटा। तुम्हें इस सवाल में कुछ और करने की नीड नहीं है। 4 से कटेगा 115.5 आंसर बन जाएगा, दैट्स ऑल। इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में अक्सर दिए जाते हैं, जहां तुम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले को पुट करके बातों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। बेटा शंकु का आयतन बताओ किस किस बात पे डिपेंड करता है? सर वॉल्यूम एक तो डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, एक वॉल्यूम डिपेंड करता है सर इनकी हाइट पे। 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नहीं, रेडियस के स्क्वायर पे करता है बेटा, रेडियस पे नहीं। रेडियस का स्क्वायर करना है और आपको हाइट लेनी है ना। तो रेडियस का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बनना चाहिए 25/36। हाइट का मेरे से रेशो पूछा है, और वॉल्यूम बन रहा है बेटा, वॉल्यूम बन रहा है इनका 8:9। अगर मैं दोस्तों वॉल्यूम में आर स्क्वायर का भाग दे दूंगा तो एच बन जाएगा क्या? अगर मैं वॉल्यूम में आर स्क्वायर का भाग दे दूंगा एच बन जाएगा। जी हाँ, 4 बार कट गया तो उत्तर आ गया 32:25। ये आप देख रहे हैं सवाल कौन से पेपर में आया है, ये बात आप देख रहे हैं कौन से एग्जाम का सवाल है ये? जी हाँ, सीजीएल मेंस का सवाल है 2020 का। तो आप देख लो भाई साहब, मेंस का पेपर कितना टफ आता है ना। सवाल देखकर आपके जान सूख रही होगी, प्राण सूख रहे होंगे आपके। स्लैंट हाइट की बात करनी है, रिपीट क्या करूं मनीष बेटा, फॉर्मूला पढ़ ले। फॉर्मूला उसमें यार भाई, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया है। देखो ध्यान देना, ये आपको व्यास दिया है, व्यास का मतलब डायमीटर दिया है। तो मैं अगर हाइट और रेडियस का रेशो निकालूंगा, ये 6 और 5/2 आएगा, यानी कि 12:5 आएगा क्या? कई बार बच्चे गलती से इसको 6:5 ही मान लेते हैं, ये 12 और 5 आएगा। ये हाइट और रेडियस है, तो बच्चों ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। एल 13 का मल्टीपल आएगा, एल 13 का मल्टीपल आएगा क्या? 13 के मल्टीपल में सर डी उत्तर तो नहीं है, ये उत्तर नहीं है। अभी बी और सी में गाड़ी अटक रही है, बी और सी में गाड़ी अभी भी अटक रही है। तो आप लगाओ फॉर्मूला। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई। आरिफ ये बेटा रेशो चल रहा है, रेशो एक्चुअल मान नहीं है, रेशो आपको साबित करना है। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होगा 25। अगर मैं एक्स में मान लो, एच का मतलब होगा 12x। क्या ये बराबर दोस्तों 2200/7 आ रहा है क्या? बताओ भाई, सारे लोगों को ये बात प्रॉपर वे में समझ में आनी चाहिए। इस कटिंग वटिंग से आप अपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 7 से 7 कैंसिल है, 22 से 22 100 बार कटेगा, 3 से 4 बार कटेगा, 25 चौका 100 कट गया। सर x का मतलब 1 आ गया, यानी यही इनके असली मान है, यही इनके ओरिजिनल मान है, यही इनकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर मान लो इस सवाल में x का मतलब 2 आ जाता, अगर मान लो इसमें x की वैल्यू 2 आ जाती तो उत्तर बी कर लेता।
हालांकि तुम्हें कुछ जानकारियां ऑप्शन से मिल जाती हैं, कई बार बात ऑप्शन से नहीं मिलती है तो आपको वेरीफाई भी करना पड़ सकता है, वो भी आपके डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस कहानी होती है। जरा बताइए, हाइट इसकी आपको 6 दी गई है, रेडियस इसकी आपको 8 दी गई है, स्लैंट हाइट 10 आएगी क्या? अरे मैं स्लैंट हाइट कैसे ज्ञात कर रहा हूं तुम्हें पता है, लेकिन इसका यूज नहीं है, पर आप डेटा देखते ही ना बात को समझ में लग जाओ कैसे बन रहा है ये। 6, 8, 10 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा में एच होता है। सर अगर 3 से काटोगे 12 बार कटे, 3 से काटोगे 12 बार कटेगा, और आपसे पूछा गया हाइट का मतलब तो 6 है ना, मतलब माफ कीजिए गलत कर दिया। आर स्क्वायर का मतलब 64 है, हाइट का मतलब 6, ये 2 बार कटेगा 128 पाई बन जाएगा, और इस सवाल में पेन उठाओगे तो भी पाप लगेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग के सवाल बनते हैं, अधिकतम क्वेश्चन पेपर के इसी प्रकार के बनते हैं जहां तुम डायरेक्ट अपनी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। शंकु की हाइट कितनी है? हाइट सवाल में दी गई है 8, स्लैंट हाइट आपको 10 दी गई है, तो रेडियस का मान 6 रहा होगा क्या? रेडियस का मान 6 रहा होगा। शंकु का आयतन 1/3, बच्चों पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी सवाल में। आर स्क्वायर का मतलब 36, एच का मतलब 8, 3 से कटेगा 12 बार, 22 गुणा 96/7। क्या सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? नहीं, देखो ऑप्शन कितनी दूर दूर है आप ये समझो, ये पूरा पूरा 3 बार कटेगा, 3 पॉइंट समथिंग। 96 का अगर मैं 3 गुणा करूंगा तो कितना बनेगा? 270, 288, करीब करीब 288, इससे ज्यादा। मेरा उत्तर इससे बड़ा बनेगा, थोड़ा इसके पास बनेगा, लेकिन सर ये उत्तर हो नहीं सकता, ये उत्तर हो नहीं सकता। बच्चे को कंफ्यूजन अभी भी ऑप्शन बी और डी में जिंदा है, कंफ्यूजन अभी भी बी और डी में जिंदा है। तो अगर इस प्रकार का डाउट तुम्हें आ रहा है तो बेटा फिर तुम्हें इस बात को नहीं, 7 का मल्टीपल लगाओ, गलत बात बेटा, मल्टीपल की बात मत करो, क्योंकि ना ये उत्तर एग्जैक्ट नहीं बनेगा। आप ये पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते ऐसे इनमें, जब ये कैलकुलेशन आपकी एग्जैक्ट ना बने ना बेटा, जब ये बात पूरी पूरी बात ना बने, तो सवाल को चेक करना, सवाल को सॉल्व करना काम होता है बेटा। फिर आप सवाल को सॉल्व किया करो। जब आपको ये ऐसी 7 से डिवीजन की बात हो ना, तो कैलकुलेशन करने से सवाल बनेगा। 96 गुणा 22 करेंगे 2112/7, 300 से बड़ा उत्तर बनेगा 301 पॉइंट समथिंग, उत्तर बी मान लेना। कभी भी 7 के मल्टीपल की बात ऐसी आए डिवीजन में आए ना, तो कोई 11 का मल्टीपल ये सब मत लगाना बेटा, क्योंकि आप मुझे बताओ 301.7 पर जाकर क्या ये डिवीजन खत्म हो गया या आगे और भी चल रहा है? चल रहा है ना, कितने भी अंक आ सकते हैं। तो इसमें ना तो कोई यूनिट डिजिट काम करेगा, ना कोई सम ऑफ डिजिट काम करेगा, आपको केवल बातें चेक आनी चाहिए ऐसा। दस सेंटीमीटर किनारे से काटे जाने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन क्या है? देखो मेरी बात को समझना, आपके पास बेटा एक घन है, घन घन एक इस टाइप की आकृति होती है। मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, जरा बात को समझ लेना बेटा। ये प्यारे बच्चों एक आपके सामने घन है, ठीक। इसका प्रत्येक किनारा कितना है? प्रत्येक किनारे का मतलब होता है भुजा। भुजा कितनी है बच्चों? 10। अब मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि इससे मैं बड़ा से बड़ा शंकु काटना चाहता हूं। तो बेटा शंकु अगर काटना चाहते हो, शंकु अगर इसमें काटोगे, तो शंकु इसके बेस पे, इसके बेस पे देखो, एक जो स्क्वायर होता है इसका बेस कैसा होगा, सॉरी एक जो क्यूब है इसका बेस कैसा होगा? स्क्वायर। इसमें बड़े से बड़ा शंकु काटना है तो इसके अंदर चारों पॉइंट से मिलाकर ऐसे इतना बड़ा काट सकते हो क्या? मैं एक बार तुम्हें केवल बेस के दिखा रहा हूं, बेस से। हाँ। तो ये जो आपकी भुजा थी, भुजा क्या इसमें रेडियस बन जाएगी? क्या इसमें आर बन जाएगी? मतलब भुजा का आधा इसमें बन जाएगा 5। बड़े से बड़ा शंकु काटना है, छोटे छोटे तो कितने ही काट लो, छोटे छोटे तो करोड़ों काट लो, पर हम बात कर रहे हैं बड़े से बड़ा। तो इस पूरे का जो ये सर्किल होगा, ये इसकी चारों भुजाओं को टच करते हुए इसके अंदर बनेगा। तो वर्ग की भुजा इसका डायमीटर बनेगी, रेडियस आ गई 5। अच्छा, इस शंकु की हाइट जो तुम बनाओगे, ऐसे इसके अंदर शंकु बनाओगे, तो शंकु की हाइट जो होगी क्या इस क्यूब के पार निकल जाएगी? क्या क्या इस क्यूब के पार निकल जाएगी क्या? आप कह रहे नहीं नहीं सर पार तो कैसे निकल जाएगी, मुझे उसी में से तो काटना है, मुझे उसी में से तो काटना है। अगर उसी में काटोगे भैया तो ये हाइट भी तो आपको 10 लेनी पड़ेगी।
ये हाइट भी तो आपको 10 लेनी पड़ेगी। तो आपके पास आर का मान भी आ गया, आपके पास हाइट का मान भी आ गया। आपने कहना सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 250/3 पाई या 250 पाई बटे 3 एक ही बात है, कुछ भी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पेपर में ना तो बच्चे डायग्राम बनाने की नीड है, सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर एक घन से बड़ा शंकु काटते हैं तो केवल इसी प्रकार में डिवाइड हो सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। अगला एक और सवाल देखिएगा बेटा, जब शंकु के आधार की परिधि 44 होती है तो रेडियस कितनी 7 आती है क्या है? जब आधार की परिधि 44 आती है तो रेडियस कितनी 7 आती है क्या? तो पाई आर स्क्वायर एच उसका 1/3 करना है। जल्दी बताओ सारे बच्चे, आंसर क्या बनेगा? सारे सॉल्व करके बताओ ना। तेरह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 है। प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा ही हो रही है आज तो यार, इतना तो मैंने एज्यूम भी नहीं किया था कि इतना दिक्कत हो सकती है। मशीनरी में फॉल्ट आ गया आज मशीनरी में फॉल्ट आ गया और ऐसा रेस्ट तो मतलब। चलिए अपन ना इसमें ही देख लेते हैं बेटा कि शीट में कौन कौन से सवाल हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को पहले घर पे ट्राई कर पाओ ना। तो मैं आपको एक काम करता हूं, अभी 10 मिनट में ना ये क्वेश्चन थोड़े से मार्क कर देता हूं कि ये सवाल तुम्हें करने हैं। ऐसा जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, ये तुम्हें सेल्फ करना है। जो क्वेश्चन ड्रॉप करने वाले हैं बता दूंगा कि भाई ये ड्रॉप कर दो, इनको अगली बार करेंगे। लेकिन जितने हमारी, और जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ध्यान रखना, जो मैं मार्क कर रहा हूं इनको ड्रॉप मत करना। डाउट सेशन में ये करवाऊंगा नहीं। जो सवाल बढ़िया वाले हैं ना, केवल उसकी बात करेंगे, केवल उसकी बात करेंगे बेटा पर। आधार का क्षेत्रफल, यानी इसमें आपको रेडियस ज्ञात करनी है। रेडियस ज्ञात करके आपको आधार का एरिया पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है, सेल्फ करना है। ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई ज्ञात है, तो इसमें आपकी रेडियस बनेगी 5। क्षमता का मतलब कैपेसिटी पूछिए, वॉल्यूम ज्ञात करना है। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है, ये होमवर्क का सवाल है। अच्छा, जो नहीं करने उन्हें मार्क कर दें, हाँ ये भी कह सकते हैं। बट आई थिंक सारे क्वेश्चन ठीक ठाक से सवाल हैं, सारे सवाल आपके बनने वाले सवाल है ना। अच्छा, एक ना ये जो सवाल ना फ्रस्टम वाले बेटा, तो यहां से बाद ना 35 के बाद में ये कुछ सवाल आपके शुरू होंगे फ्रस्टम वाले। तो फ्रस्टम वाले क्वेश्चन अगर ना बन पाए तो एक बार के लिए छोड़ देना, फ्रस्टम वाली जानकारी को छोड़ देना। इस शीट में पूरे 50 सवाल हैं, तो आप एक काम करना 35 नंबर तक के सवाल कर लेना भाई। आप 35 नंबर तक के सवाल कर लेना। इसके बाद में आगे बच्चों फ्रस्टम शुरू हो जाता है। तो फ्रस्टम ये सब बातें ना, इनको हम करेंगे अगली बार में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। आज तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इतना ही पढ़ पाएंगे। और यूट्यूब वाली क्लास भी आज आपकी नहीं होगी बेटा। हाँ बेटा, अगली क्लास मंडे को होगी। आज मतलब इस सेशन के बाद में कोई और क्लास नहीं है, बस इतना काम कीजिए, बाकी बातें तुम्हें अगली क्लास में करवा देंगे कंप्लीट बेटा, है ना। ये कौन सिलेंडर जो भी बच गया सब मामला अगली बार करेंगे। आज बहुत कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम हो नहीं पाएगा। धन्यवाद।